क्या? मैं भी आ रहा हूं। संजना, कोई बात नहीं, दीदी आ गई है ना, डोंट वरी। इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई थी जो हमें इतना अर्जेंटली फोन करके बुलाया? हाँ, खुद नहीं संभाल सकती थी इसे? तुम्हें रखा किसके लिए? मैडम, इनको फिट्स आने लगे, मैं डर गई थी इसलिए फोन किया। क्या बात है सर? क्या हुआ? पापा से नाराज हो? आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। पा, मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मुझे ना बहुत डर लग रहा था। पता है आपको पा, यहाँ इस कमरे में ना भूत है। मुझे बहुत डर लग रहा था पा, मुझे बहुत डर लग रहा था। संजना, मेरी बहादुर बेटी हो ना तुम। इधर कोई भूत नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। और तुम्हें अपने पापा से कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। प्रॉमिस पा, आप हमेशा मेरे पास रहेंगे ना? आप मेरे पा हो ना? हाँ बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस। ये कमरे की क्या हालत बना कर रखी? मेरा इतना महंगा वास तोड़ दिया तुमने, और तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गेट आउट! और तुम एक बात कान खोलकर सुन लेना, आइंदा किसी भी चीज को अगर हाथ भी लगाया ना तुमने, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याना, ऐसी वास मेरी बेटी हजारों बार तोड़ेगी और उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं। और खबरदार, एक लफ्ज और कहा तो याना, देखो उसे, देखो उसकी हालत को। और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारी ऊंची आवाज की वजह से वो इतना डर गई है। प्लीज डू मी अ फेवर, प्लीज बख्श दो संजना को, बख्श दो। बख्श तो तुम मुझे दो सिड, और इस पागल लड़की को वहीं छोड़कर आओ जहां से लेकर आए थे, पागल खाने में। कैसी मां हो तुम, कैसी मां हो तुम? पत्थर दिल हो चुकी हो तुम। अपने ही बेटी के बारे में इस तरह बात करके शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म आती नहीं है तुम्हें? ठीक कहा तुमने सिड, पत्थर दिल मां। मैं ना ही एक पत्थर दिल मां हूं, बल्कि एक पत्थर दिल बीवी भी हूं। लेकिन तुम्हारे जैसी बेईमान नहीं हूं मैं। आज पार्टी में जो कुछ भी हो रहा था, बहुत अच्छी तरह से देख रही थी। बहुत दिलचस्पी है ना तुम्हें दूसरों की बीवी बच्चों में? यारा! Enough is enough. ममता के बारे में और एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता याना। Don't you dare to... बस कीजिए, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फोन सुनकर सेठ अंकल बहुत परेशान हो गए थे। कहीं संजना की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं? फोन करके पूछता हूँ, हो सकता है संजना ही फोन उठा ले, इसी बहाने उससे बात भी हो जाएगी।
हेलो। हेलो आंटी। आंटी मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। मैंने संजना की तबीयत पूछने के लिए फोन किया था। ये कोई शरीफ लोगों के घर पर फोन करने का वक्त है? अगली बार फोन करने से पहले वक्त देख लिया करना, समझे? आंटी हम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। डिनर पे सब कुछ ठीक था? ठीक था सब कुछ। पता नहीं संजना कैसी होगी। सोच रही हूँ कृष्णा से कहूँ कल ऑफिस जाते वक्त उसे देख ले। कृष्णा तो खुशी खुशी चला जाएगा। क्या बात है? पता नहीं क्यों मगर मुझे याना का बिहेवियर जरा ठीक नहीं लगा। अगर ऐसे में कृष्णा उसके घर जाएगा तो शायद उसे अच्छा ना लगे। तुम ठीक कह रहे हो। दरअसल सिड ने मुझे बताया भी था, याना जरा पॉजेसिव किस्म की औरत है, इसीलिए सिड ने उसे हमारे अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। अक्षय, बात यही है या फिर कृष्णा का सेठ से इतना लगाव तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? शायद। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अपने बेटे के लिए तरस गया हूं मैं ममता। उसके मुंह से बाप सुनने के लिए तरस गया हूं मैं। वो मेरी नजरों के सामने होता है, पर ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच मीलों की दूरियां हैं। अगर ऐसे में मेरा बेटा मेरे ही सामने किसी और को पिता समान बताए तो तकलीफ तो होगी ना। मेरा भी मन करता है उसके पास बैठकर खाना खाऊं। पता नहीं कैसे उसे यकीन दिलाऊं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। कब मेरे प्यार को समझ पाएगा वो? अक्षय, कैसी बातें कर रहे हो? कल तक तुम ही मुझे समझाते थे ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्षय, कृष्णा ने तुम्हें बहुत साल मिस किया है। बहुत सी शिकायतें, बहुत सी रंजिश, बहुत सी नाराजगी है उसके मन में। वो धीरे धीरे निकल जाएगी। उसे थोड़ा सा वक्त दे दो बस। सब ठीक हो जाएगा अक्षय। वो तुम्हें पापा भी कहेगा, तुम्हें बहुत प्यार भी करेगा और तुम्हें गले भी लगाएगा। पता है, तुम्हारी बातों से दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। तुम्हारी बातें मुझे यकीन दिलाती है कि बहुत जल्द हमारी जिंदगी का हर एक कोना प्यार और खुशियों से भर जाएगा। ऐसा ही होगा अक्षय, देखना, ऐसा ही होगा। छोटी माँ, गुड मॉर्निंग। ये कोई वक्त है उठने का? देख रही हो क्या वक्त हो रहा है? सूरज सर पर चढ़ाया है। तुम अभी तक सो रहे थे? नहीं छोटी माँ, वो एक्चुअली कल बहुत लेट हो गया था सोने में, इसलिए। देखो, यहाँ पर रहना है तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा और 6:30 बजे तक पूजा घर में आना पड़ेगा, समझे? जी छोटी माँ। अब खड़ी क्या हो? जाओ नहा धोकर मुझे पूजा घर में मिलो। क्यों लो ममता? मिमी ने क्या कर दिया? मिमी ने कुछ नहीं किया। अरे तावले, तुम उसको डांटता क्यों है? डांट नहीं रही थी, सास बनने की प्रैक्टिस कर रही थी। वैसे अब मुझको लगता है कि मिमी और कृष्णा की शादी करवा देनी चाहिए। क्यों मिमी?
देखो ममता, এই সব না शादी ब्याह का मामला है। एक बार तुम अक्षय दादा से पूछ लेता तो। अरे भाई, अक्षय से बात कर चुकी हूँ, माँ जी से भी बात कर चुकी हूँ। दोनों को मिमी बहुत पसंद। अरे बाबा, तुक्का तुक्का। छोटी माँ, फिर भी एक बार अगर आप कृष्णा से पूछ लेती तो अच्छा होता। कृष्णा से क्या बात करनी है? मेरा बेटा है वो, जानती हूँ उसे। उसे सिर्फ तुम पसंद हो। तो समधन जी, शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। सत्ती, हमारा मिमी पिछला जन्म में जरूर कुछ पुण्य किया होगा, तभी तो यही जन्म में उसको ऐसा घर और तुम्हारा जैसा सासुरी मिला। नहीं मिष्टी बुआ, पुण्य तो मैंने किया था जो मुझे मिम्मी जैसी बेटी मिली। पता यहाँ कृष्णा होता ना तो जरूर कहता, आप औरतें भी अजीब हैं, दुख में भी रोती हैं और खुशी में भी। मिष्टी बुआ, मैंने आज ग्रह शांति की पूजा रखी है। पूजा के बाद मैं पंडित जी से कहूंगी कि मेरी मिमी और कृष्णा के लिए शादी का अच्छा सा मुहूर्त निकाल। ठीक है, हम आज ही पूजो में कृष्णा को शोगुन का सिक्का देगा। ठीक है ना ममता? भाई, अब वो आपका दामाद है, आपको जो करना है आप कर सकती हैं। भालो खूब भालो। कमाल है, मेरी नींद उड़ाकर कितने इत्मीनान से सो रही हो तुम आई क्यों नहीं? संजना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज लीव। कृष्णा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संजना के कमरे में घुसने की? संजना की तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा मैं उसकी तबीयत पूछ लूं। तो तुम्हारी नहीं तो कम से कम हमारी मर्यादा का तो ख्याल करो। आई एम सॉरी, अगली बार ये गलती नहीं होगी। कृष्णा, आप यहाँ? क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या? मम्मा, कृष्णा को क्या हुआ है? वो बिना कुछ कहे ऐसे ही चले गए। सब ठीक है ना? मॉम, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या हुआ है? आपने कृष्णा को कुछ कहा तो नहीं ना? हाँ, कहा। तुम जानती हो, दबे पांव संजना के कमरे में घुस गया था वो। मम्मा, आप कृष्णा के बारे में इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकती हो? हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। ओह, तो तुम्हें भी अपने पा की बीमारी लग गई है। अपनी मॉम के बजाय तुम कृष्णा पर भरोसा कर रही हो। हाँ है, हमें आपसे ज्यादा कृष्णा पर भरोसा है। पता है क्यों? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं और उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। आंटी चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन मेरा दिल जानता है मेरा प्यार सच्चा है, पवित्र है। और मैं संजना के कमरे में किसी गलत इरादे से नहीं गया था। लेकिन आंटी मेरे प्यार को कभी नहीं समझेंगी। अच्छा यही होगा कि मैं अपने दिल की बात मॉम को बता दूं। वही अब सिड अंकल से मेरे और संजना के रिश्ते के बारे में बात करें।